बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मौलाना साहब, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। नवाज और जरदारी ने मौलाना को इस वक्त गहरे कुएं में फेंक दिया है और ख़ुद दोनों ने राह फरार इख्तियार कर ली है। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक फ़ोन कॉल का, एक खुफिया फ़ोन कॉल का मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तहरीक अदम एतमाद अब ख़त्म हो चुकी है। ये जो तीनों अपोजिशन की जमातें थीं, ये कभी भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मफादात की खातिर और बुग़्ज़ इमरान जो है वो इन्हें करीब लेकर आया। ये चीज़ हम शुरू दिन से आपसे कहते रहे हैं और अब जो है ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के नंबर गेम मुकम्मल नहीं थे, लेकिन अब ये चीज़ साबित भी हो चुकी है। अदम एतमाद आने से पहले किस तरह से ख़त्म होगी, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मैं जो सारा सियासी बैकग्राउंड है, सियासी जो मंजरनामा है इस वक्त चल रहा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कार्ड जो है वो दिखाऊंगा। ये मेरा अपना कार्ड है और इस कार्ड के ज़रिए नाज़रीन ये होता है कि बतौर सहाफ़ी जब भी हमें पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना होता है तो हमारा ये जो कार्ड है वो बाकायदा तौर पर बनाया जाता है और इस कार्ड को दिखाने के बाद ही हमें ये अलाउ होता है कि हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा सकें। और हर सेशन, जब भी नया सेशन होता है, कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, तो हम जो मीडिया पर्सन, हम जो सहाफ़ी होते हैं, ये कार्ड हमारा पहले बनाया जाता है और उसके बाद हमें एंट्री की इजाज़त होती है। इसी तरह से जो पार्लियामेंट लॉजेस है, जहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स या कौमी असम्बली के जो MNAs हैं, जहाँ पर उनकी रिहाइश है, वहाँ पर भी अगर बतौर सहाफ़ी जब हम जाते हैं तो हमें इसी तरह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि पहले हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। अब नाज़रीन, थोड़ा सा मामले को समझने की जो है वो ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट लॉजेस में सिर्फ एक जमात के अरकान जो है वो नहीं मौजूद होते, वहाँ पर तमाम जितनी भी जमातें होती हैं उनके अरकान, क्योंकि ये जो रिहाइश होती है ये तमाम सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर तमाम जितने भी अरकान हैं वो मौजूद होते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं, वो नून लीग से भी हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी होते हैं। इसलिए नाज़रीन वहाँ पर जो है वो किसी अरे गैरे को जाने की इजाज़त नहीं होती। अब मामला इस तरीके से कल रात को भी पेश आया कि ये जो जत्थे थे मौलाना फजल रहमान साहब को, जो इन्होंने एक अपनी एक फ़ौज बनाई हुई है, मैं तो इसको ये कहता हूँ कि रियासत के अंदर जो है वो रियासत एक बनाई हुई है, इन्होंने ये जत्थे वहाँ पर भेजे। अव्वल तो उन्हें इजाज़त नहीं थी जाने की, लेकिन जो JUIF के MNAs हैं वो उन्हें ये कहकर अंदर लेकर गए कि ये हमारे मेहमान हैं। ये हमें जो है वो इंफॉर्मेशन ज़राए से हासिल हुई है। इस तरीके से वो जो तमाम जत्थे थे वो वहाँ पर अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, जो वर्दियाँ हैं मौलाना फजल रहमान की, जो एक स्पेसिफिक उन्होंने वर्दी दी हुई है, वो वर्दियाँ उन्होंने पहनी और फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये जो है वो अपने MNAs की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं। जब ये तमाम तर सूरत हाल हुई, फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से शेख रशीद साहब की जानिब से 5 घंटे तक जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए गए। उनसे कहा गया कि इस तरीके से अलाउ नहीं है, इस तरह से ये जो प्राइवेट फोर्स है ये किस हैसियत से यहाँ पर आए हैं, आप जो है वो इनको बाहर भेजें। लेकिन उनकी जो बात है वो नहीं मानी गई। फिर उसके बाद जो पुलिस थी उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये जो तमाम लोग थे इनको गिरफ्तार कर जेल में जो है वो मुंतकिल किया गया, ये जो जत्थे थे। और यहाँ पर एक बात वाज़े कर दूँ, शेख रशीद साहब की जानिब से भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि कोई MNA जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल जो थी उस वक्त, जो उसकी बिहाइंड जो उसकी वजूहात है वो ये बनी है और इसी वजह से ये सारा जो सीन था वो क्रिएट हुआ। लेकिन नाज़रीन ये सीन क्रिएट नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा कि ये सीन बनाया गया, क्योंकि अपोजिशन जमातों को, मौलाना फजल रहमान को ये मालूम था कि उनकी तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर मुकम्मल नहीं है, इसलिए वो ये जो हालात थे वो बिगाड़ना चाहते थे और हुकूमत के ऊपर मलबा जो है वो डालना चाहते थे। और इसी मामले के ऊपर आसिफ जरदारी और नवाज लीग की जानिब से नाज़रीन मुबैना तौर पर हमें इतलात मौसूल हुई है कि उनकी जानिब से कॉल जो है वो की गई है मौलाना को, और उनके ऊपर बरहमी का भी इजहार किया कि जो एक हमने मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की हुई थी अदम एतमाद के हवाले से, आपकी इस बेवकूफ़ी ने वो तमाम तर जो हाइप थी वो ख़त्म कर दी
और आपने अगर बहुत सारी फुटेजेस भी आप देखते रहे होंगे, मीडिया को भी जो है वो टीवी चैनल्स भी आप देखते रहे होंगे, किसी भी फुटेज के अंदर नाजरीन आपने पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा, कोई भी रुकन जो है वहां पर पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं देखा होगा जब ये सारा ऑपरेशन, ये जो सारा मामला था वो चल रहा था। यहां तक कि जब मौलाना फजल रहमान ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी तो जितने भी लोग निकले वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात के थे। ना नून लीग का कोई बंदा था, ना ही आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी का कोई रुकन था जो कि मौलाना के हक में बाहर निकला। और यही चीज़ थी जिसने मौलाना को मजबूर किया और एट द एंड मुख्तलिफ जगहों पर माफिया तलाफियाँ करने के बाद मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने जो कारकुनान थे, इस वक्त की जो अपडेट में आपको बताऊं, वो तमाम अरकान को छोड़ दिया गया और जो हड़ताल की या धरने की कॉल थी इस वक्त वो भी जो है वो वापस ले ली गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। कुछ भी जो एक हंगामा आराई एक शुरू हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्जी थी, वो सब कुछ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। बहरहाल किसी भी ऐसे जत्थे को ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो वहाँ पर जाए। और इससे एक बेइज्जती इस तरह से भी मौलाना फजल रहमान की हुई है और ये गिला भी सामने आया है कि वो जत्थे जो आपने MNAs की हिफाजत के लिए भेजे थे वो जत्थे तो अपनी हिफाजत कर नहीं पाए। पुलिस से बकौल मौलाना के पुलिस ने उनको जो है वो उनके MNAs को अगवा करना था, पार्लियामेंट में आने नहीं देना था, इसलिए वो जत्थे वहाँ पर भेजे गए। तो ऐसे जत्थे जो खुद की हिफाजत नहीं कर पाए, खुद पुलिस उन्हें जो है वो उठाकर ले गई, तो वो MNAs की किस तरह से हिफाजत करते। तो ये जो है वो बड़ी शर्म और बड़ी बेइज्जती वाली जो है वो बात है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो उनकी गुफ्तगू और जिस कदर मौलाना फजल रहमान फ्रस्ट्रेटेड है उससे ये बात साबित होती है कि इस वक्त जो नंबर गेम है और ये जो सारे हालात इस वक्त बनाए भी गए ये चीज़ साबित करते हैं कि नंबर गेम इस वक्त अपोजिशन जमातों के पास मुकम्मल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स और हालात को ख़राब करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो एक बैरूनी एलिमेंट या बैरूनी हाथ या अमेरिका, और अगर खुलकर बात करूँ अमेरिका और इत्तेहादी जो है, चूँकि एक एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ये तमाम तर जो चीज़ें हैं मुदाखलत जो है वो कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये भी एक चीज़ बताता चलूँ कि कल के वीलॉग में मैंने आपके सामने चीज़ें रखी थी कि बहुत अहम दस्तावेज़ात सबूत जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंच चुके हैं। यहां तक के वीडियो, ऑडियो या दस्तावेज़ात की शक्ल में कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो इसी से ही रिलेटेड है कि बैलूनी एलिमेंट से किस तरह से पैसे जो है वो चलाए गए और ये जो लोग हैं वो इस्तेमाल हुए। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी फौरी तौर पर उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन आइंदा आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि वक्त आने पर इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो रिलीज़ करेंगे। और अपोजिशन की ये जो सारी अदम एतमाद की जो एक हवा उन्होंने भरी थी वो तो ऑलरेडी अब ठुस हो चुकी है। और अब जो इमरान खान साहब ने कहा था कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद इनको उठने का मौका नहीं मिलेगा 2028 तक, वो चीज़ अब अपोजिशन जमातों के साथ होने जा रही है। और मैं बारहा यही चीज़ कहता रहा हूँ कि यही डर है अपोजिशन जमातों को कि 2028 तक भी इनका नंबर नहीं आना। इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कर रहे हैं और हालात ख़राब करने की भी जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सारी जो सूरत हाल थी वो बनी हुई है। और मैं अगेन आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को कोई भी ख़तरा नहीं है, कोई नंबर गेम जो है वो अपोजिशन जमातों के पास मुकम्मल नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं, बल्कि वो खुश हैं कि अपोजिशन इस तरीके से एक्सपोज हुई है। और वो इमरान खान साहब जो बारहा कहते हैं कि ये मेरे जाल में फंसी है, इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ चुकी है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख लें कि अपोजिशन जमातें किस तरह से खुद ही अब जलील हो चुकी हैं। ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। मजीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।